नमस्कार प्रिय किसान भाइयों। टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाला महिंद्रा फार्म मशीनरी का राइस ट्रांसप्लांटर आपके लिए लाया है। घर बैठे डू इट योरसेल्फ वीडियोस यानी खुद ब खुद ट्रांसप्लांटर में एडजस्टमेंट्स करने के आसान तरीके, जो कि इस वीडियो में और आने वाली कई वीडियोस में सरल तरीके से समझाए गए हैं। इन वीडियोस की मदद से आप घर बैठे महिंद्रा राइस ट्रांसप्लांटर की सर्विस अच्छे से कर पाएंगे। अगर प्लांटिंग लीवर को ऑन पोजीशन में रखने के बाद भी मशीन लिफ्ट नहीं उठा रही तो क्या करें? हाइड्रोलिक प्लांटिंग लीवर की वायर की सेटिंग की जांच करें। अगर वो सही नहीं है तो उसको एडजस्ट करें। हाइड्रोलिक बेल्ट की टेंशन की जांच करें। अगर वो ठीक नहीं है तो उसको दोबारा एडजस्ट करें। हाइड्रोलिक ऑयल के लेवल को चेक करें। अगर वो निर्धारित पोजीशन तक नहीं है तो थोड़ा ऑयल डालें। हाइड्रोलिक स्ट्रेनर की जांच करें। अगर वो चोक हो गया है तो उसको बदल दें। हाइड्रोलिक पंप की जांच करें। अगर वो ठीक काम नहीं कर रहा तो उसे बदल दें। रोटरी वाल्व की जांच करें। अगर वो ठीक काम नहीं कर रहा या कहीं जाम हो रहा है तो लिफ्ट सिलेंडर को बदल दें। आइए इस वीडियो में हाइड्रोलिक स्ट्रेनर को कैसे बदलना है उसके बारे में जानते हैं। बोनेट को खोले। हेडलाइट का कनेक्शन खोले। 13 mm स्पैनर की हेल्प से बोनेट के दोनों बोल्ट्स को खोले और बोनेट को अलग करें। दस mm स्पैनर की हेल्प से एयर क्लीनर के बोल्ट्स खोले और एयर क्लीनर को अलग करें। स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से एक्सेलरेटर वायर को कंट्रोल असेंबली से अलग करें। कॉम्बिनेशन प्लायर की हेल्प से फ्यूल फिल्टर से फ्यूल पाइप को अलग करें। लाइट और ऑन ऑफ स्विच के कनेक्शन को खोलें। बेल्ट कवर विंग बोल्ट्स को लूज करें। बेल्ट कवर को बाहर निकालें। 10 mm स्पैनर की हेल्प से 120 पुली को खोलें। तेरह mm स्पैनर से इंजन पुली बोल्ट को खोलें। इंजन पुली को थोड़ा बाहर की तरफ करें और बेल्ट 38 को बाहर निकालें। पुली 120 को बाहर निकालें। 13 mm स्पैनर की हेल्प से हाइड्रोलिक पुली नट को खोलें। पुलर की हेल्प से हाइड्रोलिक पंप पुली को बाहर निकालें। इंजन और हाइड्रोलिक पुली और बेल्ट को बाहर निकालें। टाइट आर्म का ई रिंग और वॉशर को बाहर निकालें। टाइट आर्म और मेन क्लच वायर से स्प्रिंग को बाहर निकालें। टाइट आर्म को बाहर निकालें। 13 mm स्पैनर की हेल्प से बेल्ट गाइड को बाहर निकालें। दस mm स्पैनर की हेल्प से कवर ए के दोनों बोल्ट्स को निकालें। और कवर को बाहर निकालें।
10 mm स्पैनर से फ्रेम 4 बोल्ट्स को खोले। और कवर को बाहर निकाले। दस mm स्पैनर से फ्रेम 4 बोल्ट्स को खोले। कॉम्बिनेशन प्लायर की हेल्प से फ्यूल टैंक की पाइप के क्लिप को खोले और पाइप को निकाले और टैंक को अलग करें। 17 mm और 13 mm स्पैनर की हेल्प से इंजन फ्रेम असेंबली को खोल के अलग करें। नोज प्लायर से हाइड्रोलिक सेंसर रॉड को अलग करें। सेंटर फ्लोट को अलग करें। 12 mm स्पैनर से ट्रांसमिशन ऑयल को ड्रेन करें। बारह mm स्पैनर से ड्रेन प्लग को टाइट करें। 17 mm स्पैनर से हाइड्रोलिक पाइप को हाइड्रोलिक पंप से खोले। 17 mm और 19 mm स्पैनर से हाइड्रोलिक पाइप का सिलेंडर खोले। 13 mm स्पैनर की हेल्प से हाइड्रोलिक सिलेंडर और फ्यूल टैंक ब्रैकेट के 4 बोल्ट्स को खोले और ब्रैकेट को बाहर निकाले। तेरह mm स्पैनर की हेल्प से हाइड्रोलिक सिलेंडर को फ्रेम से खोले। कॉम्बिनेशन प्लायर की हेल्प से हाइड्रोलिक रिटर्न पाइप को ट्रांसमिशन से खोले। नोज प्लायर की हेल्प से साइड क्लच केबल को लीवर से खोले। दस mm स्पैनर की हेल्प से बाएं हाथ की ओर क्लच केबल ब्रैकेट को ट्रांसमिशन से खोले। तेरह mm स्पैनर की हेल्प से गियर लीवर को शिफ्टर से खोलकर ट्रांसमिशन से अलग करें। दस mm स्पैनर की हेल्प से सब चेन केस से फ्लोट हैंगर बार को खोले। सी रिंग को सर्कुलर प्लायर से बाहर निकाले। नोज प्लायर की हेल्प से आर्म ब्रैकेट की पिन निकाले। हैमर की हेल्प से सब चेन केस और चेन केस असेंबली को बाहर निकाले। दस mm स्पैनर की हेल्प से टॉर्क लिमिटर कैप को खोले और अलग करें।
10 mm स्पैनर की हेल्प से टॉर्क लिमिट बोल्ट को खोले। प्लांटिंग शाफ्ट से क्लच ए और क्लच बी को अलग करें। चेन 128 को रोटेट करें और लॉक को स्लॉट के सामने लेकर आए। नायलॉन रोप की हेल्प से चेन को दोनों एंड्स से अटैच करें। नोज प्लायर की हेल्प से चेन लॉक को खोले। चेन लिंक को बाहर निकाले और दोनों एंड को अलग करें और चेन स्पॉकेट को बाहर निकाले। तेरह mm स्पैनर से फ्रेम से ट्रांसमिशन के बोल्ट्स खोले और ट्रांसमिशन को अलग करें। दस mm स्पैनर की हेल्प से ट्रांसमिशन केस के नट बोल्ट्स को खोले। बाएं और दाएं क्लच लीवर को प्रेस करें। ट्रांसमिशन केस बाएं और दाएं को अलग करें। हाइड्रोलिक स्ट्रेनर को खोलें। हाइड्रोलिक स्ट्रेनर के थ्रेड्स के ऊपर सीलेंट लगाएं और स्ट्रेनर को टाइट करें और उसको सही पोजीशन में रखें। ट्रांसमिशन केस बाएं और दाएं के जॉइंट पर सीलेंट लगाएं और दोनों को आपस में जोड़ें और 10 mm स्पैनर की हेल्प से बोल्ट्स को टाइट करें। तेरह mm स्पैनर से ट्रांसमिशन को फ्रेम के साथ फिट करें और बोल्ट्स को टाइट करें। नायलॉन रोप से 128 चेन को इंजन साइड खींच के रखें और चेन लिंक और लॉक को लगाएं। एक 128 चेन पर स्पॉकेट को फिट करें। क्लच ए और क्लच बी को फिट करें और टॉर्क लिमिटेड स्प्रिंग को लगाकर होल्डर और बोल्ट को लगा के 10 mm स्पैनर की हेल्प से टाइट करें। टॉर्क लिमिटेड कवर को लगा के 10 mm टूल की हेल्प से बोल्ट्स को टाइट करें। सब चेन असेंबली और मेन चेन असेंबली को ट्रांसमिशन व्हील शाफ्ट से अटैच करें और मेन चेन असेंबली को बुश लगा के आर्म के साथ अटैच करें। सब चेन केस में बेरिंग को लगाएं और सर्कल प्लायर की हेल्प से सी रिंग को लगाएं। सब चेन केस असेंबली के ऊपर गैस्केट और फ्लोट हैंगर बार को लगाएं और 10 mm स्पैनर की हेल्प से बोल्ट्स को टाइट करें। मेन चेन केस के शाफ्ट और आर्म के साथ अटैच करके बुश और पिन को लगाएं।
13 स्पैनर की हेल्प से गियर लीवर प्लेट को शिफ्टर शाफ्ट के साथ फिट करें और गियर रॉड को ट्रांसमिशन के साथ फिट करें। साइड क्लच केबल को लीवर आर के साथ अटैच करें और पिन को लगाएं। दस स्पैनर की हेल्प से क्लच केबल ब्रैकेट को ट्रांसमिशन के साथ अटैच करें और बोल्ट्स को टाइट करें। साइड क्लच केबल को लीवर एल के साथ अटैच करें और पिन को लगाएं। कॉम्बिनेशन प्लायर की हेल्प से हाइड्रोलिक रिटर्न पाइप को ट्रांसमिशन केस पे रखें। हाइड्रोलिक सिलेंडर असेंबली को अपनी पोजीशन पर रखें और नीचे वाले दोनों बोल्ट्स को 13 स्पैनर की हेल्प से टाइट करें। फ्यूल टैंक ब्रैकेट को सिलेंडर के साथ अटैच करें और 13 स्पैनर की हेल्प से बोल्ट्स को टाइट करें। स्पैनर की हेल्प से हाइड्रोलिक पाइप ए को हाइड्रोलिक पंप और सिलेंडर के साथ अटैच करें और बोल्ट्स को टाइट करें। सेंटर फ्लोट को मशीन पे लगाएं, सेंसर रॉड को फिट करें और पिन लगाएं। सत्रह और 13 स्पैनर की हेल्प से इंजन फ्रेम असेंबली को ट्रांसमिशन केस के साथ फिट करें। कॉम्बिनेशन प्लायर की हेल्प से फ्यूल फिल्टर से फ्यूल पाइप को लगाएं। 13 स्पैनर से बोनेट कवर को फिट करें। हेडलाइट के कनेक्शन को लगाएं। ऑन ऑफ स्विच लाइट स्विच कनेक्शन को लगाएं। 10 स्पैनर और स्क्रू ड्राइवर से एक्सेलरेटर वायर को कंट्रोल असेंबली पे लगाएं। 10 स्पैनर की हेल्प से एयर क्लीनर के नट को लगाएं। कवर ए को लगाएं और 10 स्पैनर की हेल्प से कवर ए के दोनों बोल्ट्स को टाइट करें।
बेल्ट गाइड को कवर ए से टाइट करें। टाइट आर्म को कवर ए के ऊपर फिट करें और वॉशर और सी रिंग को लगाएं। स्प्रिंग को मेन क्लच वायर और टाइट आर्म में फिट करें। पुली 120 को ट्रांसमिशन में फिट करें। 10 mm स्पैनर की हेल्प से बोल्ट को टाइट करें। हाइड्रोलिक पुली को हाइड्रोलिक पंप में फिट करें और 13 mm स्पैनर की हेल्प से बोल्ट को टाइट करें। इंजन पुली और हाइड्रोलिक बेल्ट और बेल्ट 38 को इंजन शाफ्ट में फिट करें। हाइड्रोलिक बेल्ट को हाइड्रोलिक पुली में लगाएं और बेल्ट 38 को 120 पुली में फिट करें। बेल्ट गाइड को पुली से 1 से 2 mm क्लियरेंस सेट करके 13 mm स्पैनर की हेल्प से टाइट करें। तेरह mm स्पैनर की हेल्प से इंजन पुली बोल्ट को टाइट करें। बेल्ट कवर को फिट करें और विंग बोल्ट को टाइट करें। बोनेट को बंद करें। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त रहेगी। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने या सर्विस सपोर्ट के लिए हमें नीचे दिए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके महिंद्रा साथी ऐप डाउनलोड करें। हमारे महिंद्रा अधिकारी आपको सर्विस सपोर्ट देने के लिए हमेशा तत्पर है।